जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको पता होगा जैसा कि आज का न्यूज़पेपर के अंदर आपके एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित कुछ जानकारी आई थी एंड उस मॉर्निंग में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है आपको अपडेट कर दिया था। उसके बाद थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं आपको सुबह जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन अब इस टाइम पर आपको ऑलमोस्ट जानकारी पता चल गई होगी। तो विशेषकर इससे ज़्यादा जो है वो उत्साहित होने की एंड हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज देखिएगा, आपको उससे एक चीज़ समझ में हमें जो समझ में आती है वो ये आती है कि आपके एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम कराने की जो तैयारी है वो गवर्नमेंट करा रही है, उससे ये फील होता है। आपने देख रखा हुआ कटिंग, आपने न्यूज़पेपर की देख ली होगी एंड अलग अलग जो ज़िले हैं उनके जो उच्च अधिकारी हैं और उनकी भी जो है आप जब आप एक्स अकाउंट चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम सेंटर जो लिस्ट है उससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा सीधे सीधे लिखा हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने कहा है कि पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा परीक्षा केंद्र का चयन कर लिया। इसकी सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी, ये इन्होंने बोला है। यानी कि देखिएगा, जितने भी एग्ज़ाम सेंटर जो चयनित किए गए हैं कि साहब देखिए ये वाले एग्ज़ाम सेंटर हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। देखो इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बोल रखा है कि श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय और राजकीय डिग्री कॉलेज, इस बार आपको सेंटर भी एकदम अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। श्रेणी बी में सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है, जो कॉलेज यानी जो ब्लैकलिस्ट न हो, संदिग्ध व विवादित न हो, परीक्षा केंद्र यथा संभव नगरीय क्षेत्र में हो। इसका मतलब देखिएगा, इसे पूरा पढ़ने के बाद में मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका एग्ज़ाम सेंटर हो वो ऐसा ना हो गांव देहात में हो जहां तक आने जाने में परेशानी हो, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी। साथ ही में जो भी एग्ज़ाम सेंटर बने वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास या फिर उसके एक क्षेत्र में हो, ताकि आराम से आप बस के माध्यम से भी आप अपने एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच सकें। तो इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग एंड आपको पता होगा कि AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप एक बात कहेंगे कि राम भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें यार एक चीज़ बताओ, आपके इस भर्ती का होगा क्या? बेसिकली देखिए, ये सब तैयारियां तो चल रही हैं, वो सब ठीक है। देखिए एक बड़ा ही मज़ेदार मैं आपको जो कमेंट बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि ये सब तो ठीक है और एजेंसी कहाँ है जो परीक्षा कराएगी। ज़्यादातर विद्यार्थियों के कमेंट ये हैं और वो कहते हैं गाड़ी बहुत बढ़िया पर इंजन कहाँ है। मतलब ये हुआ कि तैयारियां तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं कि एग्ज़ाम सेंटर बना दीजिएगा, लिस्ट 27 जून तक जो देनी होगी, लेकिन सर जी गाड़ी है, इंजन कहाँ पर है? मतलब ये है कि ये सब ठीक ठाक है, लेकिन एजेंसी कौन सी है गुरु, एजेंसी कौन सी है? देखो एजेंसी के बारे में मुझे एक चीज़ याद है कि जब ये पेपर आपका हुआ था, है ना, यूपी पुलिस का, तो उससे पहले भी एकदम जो है वो या स्थिति ऐसी थी कि यार अभी कोई एजेंसी ही जो है वो फाइनल नहीं हुई है। आप सोच के बताओ, ये आपने न्यूज़ पढ़ा था नहीं पढ़ा था? मतलब सही बताया ना, जब ये इसका नोटिफिकेशन आया था तो उससे पहले तक ये संशय की स्थिति थी कि यार अभी कोई एजेंसी कोई सिलेक्ट हुई नहीं है। पहले अखबारों में ये आता रहता था किसी सिर्फ एक कंपनी है, एक कंपनी ही जो है वो इंटरेस्ट दिखा रही है। यही आपने सुना था या नहीं सुना था? देखिए ये सुना था आपने, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, नोटिफिकेशन भी आ गया और पेपर भी हो गया। जबकि उस टाइम तक किसी को भी ये कंफर्म नहीं था कि कोई भी कौन सी एजेंसी जो इसका पेपर कराएगी। जब नोटिफिकेशन भी आया और पेपर भी हुआ, भैया कहीं ऐसा इसमें भी ना हो जाए, इसलिए आप जो है वो इस चीज़ में जो है इस दुविधा में तो ना रहें कि सर जी देखो एजेंसी के बारे में अभी कंफर्म नहीं हो रहा। भाई पहले ही कौन सा हो गया था, जब ये पहले पेपर कराया गया था तो उससे पहले नोटिफिकेशन से पहले बताइएगा क्या ऑफिशियल तरीके से एजेंसी का नाम आया था? नहीं आया था। इस बार भी देख सकते हैं आप। तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये तैयारियां चल रही हैं। और देखो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं आपके ही मन की बात करता हूँ तो बेसिकली जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आता या फिर जब तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आता ना, तब तक सामान्यतः मन नहीं लगता है पढ़ने का। ये बात आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन मेरे भाई आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। देखो हमारे पास में तो विकल्प है, ठीक है, अपना नौकरी है, कोई नहीं, पूरा जीवन आराम से ऐसे ही मस्त मौला तरीके से काटेंगे, एकदम चल रहा है, गुजर बस हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। जब आपके पास में एक रोज़गार होता है तब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, चांस ले सकते हैं। लेकिन जब आपने अगर इसकी तैयारी की है और कर रहे हैं और आपने कोई प्राइवेट नौकरी छोड़ दी है
तो मुझसे पूछते हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि अब देखो, जब आपने इतना थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिएगा, यस और नो। आप एक आपने पेपर दे लिया, फिजिकल दे दिया, मेडिकल दे दिया, अब आपको जॉइनिंग लेटर का इंतज़ार नहीं हो रहा है, तो बताइएगा क्या आप उस रास्ते को छोड़ देंगे? मैं वही कहना चाहता हूँ कि अब आपको थोड़ा भाई वेट करना पड़ेगा, और जैसा ऐसा अखबारों में आता रहता है वैसा मैं आपको अपडेट करते रह रहा हूँ। एजेंसी के बारे में पहले भी कोई जिक्र नहीं था, एकदम जो अचानक से नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, इसके बाद में एग्ज़ाम हो गया। लेकिन इस बार भी हम जो है वो यही सब, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ नहीं पता चलेगा, और एजेंसी एकदम फाइनल हो जाएगी, और पेपर भी जो है बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी करते रहें। देखो, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि कोई जानकारी आ गई एकदम रातों रात एकदम अवेलेबल हो जाए। देखो भाई, नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, आप ये कहें कि वो 24 घंटे फ्री रहे, ये कहना तो भाई गलत बात, ये संशय की स्थिति है। ठीक है, कोई ये कहे कि मैं एकदम जो है कोई भी नोटिस आए और तुरंत का तुरंत अगर जानकारी अपडेट हो रही है, इसका मतलब कुछ दिक्कत है, इनडायरेक्टली है, जो आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, खैर आपको इस चीज़ों से मतलब भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ, क्योंकि अब जब हम ये नौकरी करते हैं तो हमें पता होता है यार, हम दिन में भी नौकरी, रात में भी नौकरी होता है, और फिर आएंगे तो थोड़ा बॉडी को रिलैक्स भी देना पड़ेगा ना, थोड़ा सोना भी होगा, नहाना धोना भी पड़ेगा। तो अब उसके बावजूद भी एकदम जो है अगले ही मिनट अपडेट, इसका मतलब समझते हैं जी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, ऐसा नहीं है। खैर, हम सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जानकारी आएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, मैं तुरंत जो है वो, हमारे दोस्त हैं वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी विशेषकर मैं अपना महत्व नहीं समझता, और मैं महत्व तब समझता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, अब जो है वो आपके सामने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। बाकी मेन उद्देश्य ऐसा नहीं है कि ना जी मर जाएंगे, अगर टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो भैया मर जाएंगे, भाई शुरू से अब तक नहीं रहा। ठीक है, ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं रहता है कि नहीं जी तुरंत का तुरंत रहना चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी ने नहीं देखा तो मर जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब नौकरी लग जाए ना, उसके बाद में आपको लग रहा है कि आपको अपना फैमिली भी रन करना है, नौकरी भी करना है, अपना पढ़ाई लिखाई भी करना है, तो फिर एक तरह के पार्ट टाइम की तरह होता है। आए, अपना जानकारी दिया, बस खत्म। ये नहीं कि ना जी यही है जो कुछ है, ऐसा नहीं है। ये सब देखो तब पॉसिबल होता है मेरे भाई, जब आप नौकरी में ना रहो। ठीक है, जब आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ आप डिपेंडेड है ऑन यूट्यूब, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका नौकरी लग जाता है तो फिर तो देखो सीधी सी बात है, जिस नौकरी के लिए आप रातों दिन पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये कहें कि सर आप सिर्फ इसी क्षेत्र में आ जाइएगा, नौकरी छोड़ दीजिएगा, भाई ऐसा नहीं होता है ना। ये समय एक समय होता है, कोई भी व्यक्ति हो उसका एक पीक पॉइंट होता है। जब कहते हैं ना एक बार बॉल ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा थोड़ी है एकदम वो आसमान में खो जाएगी वापस नहीं आएगी, तो एक समय होता है, उसके बाद सबको नीचे आना होता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसलिए आप अपने रास्ते को एकदम सही से चुनें, और एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद आपका जीवन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। फिर आपको ज़रूरतों, जो भी आपके खर्चे होते हैं वो सब चलते रहते हैं। बहुत सारी बातचीतें यार, मेरा मन करता है कभी कभी मैं आपसे लाइव आकर के बातचीत करूं, और देखिएगा और भी व्यक्ति हैं जो उनको लगता है कि साहब अपडेट वगैरह नहीं आ रहा है। बेसिकली देखो भाई, मैं थोड़ा सा इमोशनल टाइप का आदमी हूँ, यानी कि अगर वो कहते हैं ना कोई थोड़ा सा पिन चुभा दे, है ना, तो एकदम बुरा लगता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी अपडेट हैं जिनसे अब थोड़ा इंटरेस्ट नहीं रहता है जानकारी ना रखने का। पहले ये होता था कि अब जैसे कि आपका रेडियो से संबंधित ही है, आपका रेडियो से संबंधित चलिएगा कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, जब देखो कोई भी व्यक्ति जिस फील्ड में काम करता है, किसी भी डिपार्टमेंट की जानकारी रखता है, तो वो उससे संबंधित लिंक भी रखता है ना, उससे संबंधित जानकारी भी रखेगा, आएगा जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा बोल देंगे कि सर आपको सिर्फ जो है वो डिप्लोमा वालों से मतलब है या फिर बीटेक वालों से मतलब है, वास्तविकता रूप में हमें किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरी जगह हो या कोई भी हो, मैं आपको अनऑफिशियल तरीके से बात कर रहा हूँ, आज मेरा मन है तब बोल रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत होता नहीं है। ये अनऑफिशियल टॉक है। तो बेसिकली होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि साहब अब कोई जो है वो जानकारी नहीं दिया जा रहा है। बेसिकली देखिएगा, जब इंटरेस्ट तब आता है ना जब सामने से रेस्पॉन्स रहे कि विद्यार्थी भी एकदम हंसमुख टाइप से रहें, इंटरेस्ट दिखाएं। लेकिन जब वहीं पर कोई भी कंट्रोवर्सी होने लग जाए कि आप बीटेक वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, सही बताए ना, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं भैया, जो है जो होगा वो हो जाएगा, हम तुम कर भी क्या सकते हैं। ये एक मैच्योर थिंकिंग है, आप भी जानते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आएगा। आपको मैं बताऊं, एक और चीज़ बताऊं, आप में से 99% भाई साहब थंबनेल को पढ़ना नहीं जानते हैं। जो ये बोलते ना सर जी आपने थंबनेल पर क्या लिखा है, वैसी बात तो कुछ निकली नहीं है। 99% आप थंबनेल पढ़ना नहीं जानते। ठीक है, अगर मैं आपको थंबनेल पढ़ना बता दूं
आपको जो दिखाई दे रहा है ना, एग्जैक्टली वो चीज़ है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज़ से एकदम रास्ता अलग है। आपको लगेगा साहब आपने ऐसा बोला है कि जो 14 तारीख को एग्ज़ाम डेट हो जाएगा, लेकिन बस वहीं पर गोलमाल है। आप कहीं दावा भी नहीं कर सकते, सही बता रहे। तो थंबनेल को थोड़ा पढ़ना आप सीखिएगा, कभी हम आपको बताएंगे एकदम कि थंबनेल को कैसे पढ़ा जाता है। चलिए, थैंक यू।